ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का किया शुभारंभ। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का आज रायगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नारायणपुर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मौके से AK-47 राइफल बरामद। और देव उठनी एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीख लेने का आग्रह किया। इस बीच प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। कार्यक्रम में श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद सहित देश के 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके वनवासी विकास समिति द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती पर कल बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातियां समाज की ध्वजवाहक है। जनजातीय समुदाय के जननायकों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार के विरुद्ध संग्राम का बिगुल फूंका और अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन उन सभी नायकों को नमन करने का दिन है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस बीच भिलाई इस्पात संयंत्र ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर जनजाति गौरव दिवस मनाया। इस्पात भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में संयंत्र के प्रभारी निदेशक अरनीबान दासगुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं रायपुर के पंडरी स्थित हाट बाजार में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति क्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया गया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आज समापन हो गया। दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों और अधिकारियों ने कोरोना काल के बाद की परिस्थितियों में शिक्षण की चुनौतियों तथा प्रभावी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने कई पहलुओं पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपने अपने राज्यों में किए जा रहे कार्यों के अनुभव भी साझा किए। इससे पहले शिक्षा समागम के पहले दिन कल नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बच्चों की शिक्षा की रणनीति बनानी होगी। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का आज रायगढ़ के रामलीला मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के सम्मान में असम राइफल्स के 2 आला अधिकारी और 50 जवान भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर अब उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना के जवानों ने शहीद कर्नल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, सांसद गोमती साय, जिला कलेक्टर भीम सिंह, एसपी अभिषेक मीणा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इससे पहले आज सुबह वायुसेना के विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर शहीद कर्नल का पार्थिव शरीर पहुंचते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ने लगे। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे के नारे भी लगाए।
एयरपोर्ट पर कुछ देर शहीद कर्नल और उनके परिवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इसके बाद फूलों से सजे वाहन पर उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। गौरतलब है कि मणिपुर के चूराचंदपुर जिले में बीते 13 नवंबर को हुए उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी भारतीय सेना के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 अन्य जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 5 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी की भी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा तथा विभिन्न इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में कल 16 नवंबर को आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी में जनजातियों का योगदान और जनजातीय क्षेत्रों में सेल द्वारा संचालित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री धर्मलाल सैनी, बीएसपी के महाप्रबंधक कैलाश मल्होत्रा और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रेमी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा, इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। नारायणपुर जिले में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के छोटे डोंगा क्षेत्र में आज सुबह पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान पेडमापाल के जंगल में माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी के दौरान मृत माओवादी के शव के अलावा AK-47 राइफल और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। इस माओवादी की पहचान कंपनी नंबर 6 के कमांडर साकेत के रूप में की गई है। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज विभागीय समीक्षा बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों की पंजीयन संबंधी शिकायतें आ रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए श्री भगत ने निर्धारित पंजीयन की तिथि तक आवेदन करने वाले नए किसानों का पंजीयन संबंधी तकनीकी त्रुटि को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार को अब प्रकृति की मार सह रहे किसानों का न केवल पूरा धान खरीदना चाहिए, बल्कि किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मूल्यांकन करके पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए। श्री साय ने कहा कि 1 माह देर से धान खरीदी का निर्णय लेकर प्रदेश सरकार ने किसानों को दोहरे आर्थिक नुकसान में डाल दिया है। देवउठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
प्रदेश में इसे जेठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जा रहा है। इस विवाह के लिए घर घर में गन्ने का मंडप बनाया गया है। घरों को दिए, रंगोली और आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु लंबी नींद से जागते हैं और इसी के साथ विवाह जैसे मंगल आयोजनों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच देवउठनी एकादशी के अवसर पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने नगर पंचायत उतई के गायत्री मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मुक्ति बोध में 108 नारियल के पेड़ लगाए। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर अंडमान सागर और उससे लगे क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा भी स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के सूत्रधार आचार्य विनोबा भावे की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में लगा दिया। यात्री सेवाओं को सामान्य करने और कोरोना काल के पूर्व स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के लिए रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली पीआरएस को अगले 7 दिनों तक रात में 6 घंटे के लिए बंद रखी जा रही है। प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मांग की है कि हाथियों से प्रभावित फसलों की मुआवजा राशि 9,000 से बढ़ाकर 24,000 रूपये प्रति एकड़ की जाए। सूरजपुर में बाल दिवस के मौके पर कल पुलिस परिवार के बच्चों के लिए प्रेरणादायक और करियर उन्मुखी ऑनलाइन कक्षा अग्रसर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दुर्ग में मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कल बाल दिवस के अवसर पर स्वच्छ भिलाई की तर्ज पर स्वच्छता संदेश पहुंचाने साबुन से विश्व की सबसे बड़ी लाइन बनाई गई। इसके लिए लगभग 36,700 साबुन का उपयोग किया गया। और राजनांदगांव जिले के छुरिया में मालवाहक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का किया शुभारंभ। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का आज रायगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नारायणपुर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मौके से AK-47 राइफल बरामद। और देवउठनी एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।